हाय एवरीवन, आई एम ज्योति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का OCM सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इस चैप्टर में आप ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, या तो वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या तो वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्या होता है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, वो कब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, कब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सिंपल भाषा में समझोगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, इन रिटर्न उन्हें मनी नहीं मिल रहा है, तो वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, इन रिटर्न उन्हें मनी मिल रहा है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी है, आपके लिए खाना बनाते हैं, आपको खाना सर्व करते हैं, तो वो हो गया, जो भी मम्मी आपके लिए कर रहे हैं, पैसे नहीं चार्ज करें, मनी कोई चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सेम रेस्टोरेंट जाते हो या होटल जाते हो आप, वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हो, वो खाना बनाता है, खाना सर्व करता है आपको, बट इन रिटर्न आपसे पैसे चार्ज कर रहा है वो, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सेम खाना मम्मी बना रहे, सेम खाना सर्व कर रहे हैं, बट मम्मी आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ड्रेस ले लो, अगर आपकी मम्मी कोई आपके लिए ड्रेस सिल रहे हैं, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेलर आपके लिए कोई ड्रेस सिल रहा है, वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेलर आपसे पैसे चार्ज करेगा ड्रेस सिलवाने के। और एग्जांपल ले सकते हो क्लासेस का, ट्यूशन का। जैसे कि अगर आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके भाई आपको पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इन रिटर्न आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, या आपको कोई चीज़ें सिखा भी रहे हैं, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, वहाँ पे कोई कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन करते हो, वहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज़ें सिखाई जा रही है, बदले में आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो वो होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन रिटर्न पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, इन रिटर्न पैसे मिल रहे हैं, तो उससे बोलोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये वीडियो में हमने समझा, ये लेक्चर में हमने समझा कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो कब नॉन इकोनॉमिक होगा, कब वो इकोनॉमिक होगा। आज हमने बस इसके बारे में पढ़ा। अब इसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये एक एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू। Non-economic activities. Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectation. For example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. इसका मतलब ये होता है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगा, इन रिटर्न आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है। मीन्स आपको ये सारी चीज़ें करने से पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको खुशी होती है ये चीज़ें करने से। इसके वजह से जैसे कि आप कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में पैसे दान करते हो, तो ये 1 वे होता है, 2 वे इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता है, बट ये आप क्यों करते हो, बिकॉज इससे आपको हैप्पीनेस होती है, आप हैप्पी होते हो, सेटिस्फाइड होते हो। कोई सोशल, कोई रिलीजियस, कोई कल्चरल और कोई सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। सेंटिमेंटल मीन्स आप इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, तभी तो आपके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन मीन्स आपसे पैसे नहीं ले रहे, इन रिटर्न आपसे पैसे नहीं ले रहे, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं ना आपके लिए, इन रिटर्न आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे, इन रिटर्न आपसे मनी नहीं मांग रहे हैं, तो उसको बोलोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, आप किसी को खाना सर्व कर रहे हो, खाना दान कर रहे हो, अनाज दान कर रहे हो, कुकिंग बाय मदर एक्सेट्रा, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पढ़ोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज for money and money's worth at all levels within a society is called economic activities. For example, worker working in a factory. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स टू मेक द गुड्स।
प्रोडक्शन करना मतलब गुड्स को बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बना के होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने गुड्स बना के रिटेलर को दिए, रिटेलर ने कस्टमर को दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे कंजम्पशन, उसके बाद क्या पढ़ोगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसे क्या बोलोगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर मनी और मनीज वर्थ, फॉर मनी मतलब क्या, जो भी आप कर रहे हो ना, गुड्स बना रहे हो, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, जो भी उससे आपको इनकम आ रही है, या तो वो मनी से आएगी या तो मनीज वर्थ होगा। जैसे कि मनी मतलब जैसे मैंने कुछ सामान खरीदा, शॉपकीपर से गुड्स लिए, शॉपकीपर को पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, मनी। इन रिटर्न मैंने क्या लिया, गुड्स लिया और उससे मनी दे दिया शॉपकीपर को। मनीज वर्थ मतलब मनीज वर्थ मतलब बार्टर सिस्टम, जैसे कि मैंने तुमसे कुछ गुड्स लिए, या तो शॉपकीपर से गुड्स लिए और शॉपकीपर ने मुझे गुड्स दे दिया, तो वो क्या हो गया, मनीज वर्थ। एट ऑल द लेवल्स विद इन द सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। दस इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड, इसके वजह से लोग जी रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट। थैंक यू।